Hello students, today we'll see number systems and their conversions. This is very important for any person who is in engineering or in technical field, right? So number systems are whenever number systems were discovered mentioned over here, यहाँ पर वो लिखा हुआ है कब उनकी जरूरत पड़ी, हिस्ट्री, कुछ इन्फॉर्मेशन है. So go through these slides at your own. ये डेफिनेशन है कि अगर थ्योरी में पूछ दे व्हाट इज नंबर सिस्टम, अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज इन नंबर सिस्टम. हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमेशा नंबर्स की एक कंपैरिजन बेस्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है. तो डिजिटल कंप्यूटर में सारा ही डेटा बाइनरी में होता है. बाइनरी नंबर भी एक तरह का नंबर है, बस उसका बेस 2 है, राइट. सो हर एक इंफॉर्मेशन, वो चाहे इमेज हो या हमारी ऑडियो हो या वीडियो हो, वो सब कंप्यूटर क्योंकि 0 1 ही समझता है, तो वो सब नंबर सिस्टम्स ही होंगे. और यहाँ पर जो अभी आपने देखा है कि लास्ट स्लाइड में, राइट, कॉमन नंबर सिस्टम्स पर चले. सो कॉमन नंबर सिस्टम्स कौन कौन से हैं? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल. तो इनके बेस को ही रेडिक्स भी बोलते हैं, राइट. सो बेस हमारे पास यहाँ पर देखिए 10 है डेसिमल का, बाइनरी में 2 है बेस, ऑक्टल में 8 है बेस, हेक्साडेसिमल में 16 है, राइट. इनके सिंबल्स यानी पॉसिबल डिजिट्स कितनी है? हमेशा 0 से शुरू होगा. 0 से शुरू होगा इसीलिए अगर बेस 10 है तो कहाँ तक जाएगा? 9 तक. और अगर बाइनरी है तो 0 1, ऑक्टल है तो 0 to 7, हेक्साडेसिमल है so 0 to 9 will be as decimal, then 9 onwards we will not have 10. In place of 10 we have a, in place of 11 we have b. So a b c d e f. So it will go from 0 to 15, because if you write 11, then 11 actually in binary it is, when 11 is identified it is called as 3. So इसमें confusion हो जाता है. तो सिंगल डिजिट तक ही रखते हैं. फिर कौन से ह्यूमन को यूज करते हैं, कौन से कंप्यूटर्स यूज करते हैं, वो सब है. देन व्हाट इज अ बाइनरी डिजिट सिग्नल. सो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है यहाँ पर कि हमारे पास जब भी कोई पल्स होती है वो डिस्क्रीट वैल्यू में होती है, तो वो सिग्नल अप होगा या सिग्नल डाउन होगा. सो या तो वो 1 होगा या 0 होगा इस फॉर्मेट में. इसीलिए बाइनरी में 0 और 1 होता है, जिसको वर्ड्स में हम 0 को फॉल्स और उसको ट्रू बोलते हैं, लो हाई भी बोल सकते हैं, राइट. सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस हाउ बाइनरी सिग्नल्स हैव बीन अराइव्ड, राइट. देन डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस क्या बोलते हैं इसका? 10. सो 10 डिजिट्स कौन सी हैं? 0 से लेकर के 9 तक, ये सब डिस्कशन हो चुका है. सो एक बार फिर से यहाँ पर देखें, हमारे पास डेसिमल, हर नंबर में फ्रैक्शनल वैल्यू और इंटीजर पार्ट दोनों हो सकते हैं. सो ये डेसिमल के केस में है. सो 5 1 2 7 एंड 4, ये बीच में डेसिमल लगा हुआ है. तो इनके ऊपर जो ये चीजें लिखी है ना, -2 -1 0 1 और 2, तो ये क्या है? ये वेट. सो डेटा वेट, वेट मीन्स पोजीशन. सो हम जब भी देखते हैं तो डेसिमल के बाद 0 होता है, फिर 1, फिर 2, और डेसिमल के राइट साइड में -1 -2, राइट. उनका वेट कम होता जाता है. तो ये क्या है? आप जानते भी हैं, यूनिट प्लेस है, 10th प्लेस पर 1 है, 100 प्लेस पर 5 है, इसी तरह से 0.1th प्लेस पर 7 है और 0.01th प्लेस पर 4 है, राइट. सो मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. सो डिजिट्स को अगर आप यहाँ पर बोले कि ये D0 है, 2 है ना, D1 पर 1 है, D2 पर 5 है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके उनके वेट से उनका प्लेस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अब फिर से उनको जोड़ दें तो वही नंबर हमें मिल जाएगा. ठीक, ये फॉर्मल नोटेशन हो गया इसमें. ओके, मूव अहेड. सो सेम चीज ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होगा? बेस 8 होगा. अभी तक बेस 10 था, अब बेस 8 होगा. तो जो भी वेट ऊपर आ रहे हैं ना, ये वेट्स हमारे, पहला होगा 2 की वैल्यू में यहाँ पर ये 0 होगा, तो 2 टू पावर 0 को 1 बोलते हैं. फिर 2 की पावर यहाँ पर, राइट, आगे बढ़ रहा होगा, 8 हो गया, फिर 64 हो गया, राइट. तो ये 8 की पावर्स में होगा ऊपर. पिछली बार क्या था? 10 की पावर में. सो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, इस तरह से ना पिछली वाली साइड्स में. तो यहाँ पर 8 की पावर्स में है ये नंबर. सो 512.74 अगर लिखा हुआ है और बोल रहे हैं कि ऑक्टल में है, तो इसको हम डेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे. ये एग्जाम्पल्स इस तरह से आगे भी आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस. तो एक्चुअली में यहाँ पर हर एक डिजिट को बेस की पावर उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं, डिजिट इनटू वेट, राइट. ये इसका रिप्रेजेंटेशन है. 512.74 अगर ऑक्टल में है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 330.9375. ठीक. बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है. सो ये 101.01 ये पूरा बाइनरी में लिखा हुआ है. और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? पावर ऑफ 2s होंगे यहाँ पर, राइट. तो पहला वाला अगर 2 की पावर 0 होगा डेसिमल के लेफ्ट साइड में, फिर 2 की पावर 1 और लेफ्ट में चलें, और लेफ्ट में चलें और राइट साइड में जाएंगे तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 होता जाएगा, राइट. इनको ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा.
राइट। सो 101.01 अगर बाइनरी में है तो इसको हम स्टोर करते हैं 5.25 इन डेसिमल। कैसे होगा आगे देखते हैं, ये एग्जांपल्स चल रहे थे, राइट। ग्रुप ऑफ बिट्स, 4 बिट्स को निबल बोलते हैं, 8 बिट्स को बाइट बोलते हैं, राइट। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, पावर किसकी होंगी, 16 की, क्योंकि बेस 16 है। और यहाँ पर अल्फाबेट्स भी लिखे जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि हमें मालूम है 9 के बाद 10 ए होता है, राइट। तो जरा इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है। तो पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है, 5। सो 5 क्या है, 5 इंटू 16⁻0 प्लस, अब ई क्या होता है, सो ए बी सी डी ई, 10 11 12 13 14, राइट। सो ये 14 इंटू 16⁻1 हो गया। ई की वैल्यू, ई मतलब 14 है, ए मतलब 10 है, राइट। सो इसी तरह से राइट साइड में होगा, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक। ये क्वांटिटीज हैं, इनको हम डेसिमल में और बाइनरी में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन चार्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली आप प्रिपेयर करेंगे सो इट विल बी प्रिपेयर्ड, राइट। पावर ऑफ टूज में हम लिख सकते हैं, तो ये है किलो बाइट, ये है मेगा बाइट, राइट। मेगा में है, बाइट तो हम बाद में लगाते हैं, ये मेगा यूनिट है इसकी नंबर की, गीगा हो गई और डेस्क में टेरा हो गई, इस तरह से, राइट। आगे चलें, नंबर्स के पॉसिबल कन्वर्जन बेस में किसमें होते हैं, ये हमारे सबसे पॉपुलर बेस नंबर सिस्टम्स हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। इनमें आपस में हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक। फिर मैं एक जनरल रूल भी बताऊंगा जिसमें हम किसी भी बेस से किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते होंगे, बट बीच में एक चीज आएगी, बेस 10, ठीक। तो हम यहाँ पर ये सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, 4 चीजें हैं, तो 4C2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक। सो क्विक एग्जांपल, जैसे कि 25 को अगर डेसिमल में लिखा है, इसको बाइनरी में लिखेंगे तो क्या आएगा, 11001। इसी को ऑक्टल में लिखेंगे 31, इसी को बेस 16 यानी कि हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो 19 आएगा। कैसे आएगा ये अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो टू कन्वर्ट बेस सिस्टम क्या करते हैं हम, बेस 2 to the power z, कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट, बाइनरी नंबर टू ए सिस्टम, जो जिसमें भी बदलना है तो 2 की पावर z, तो z वाला वो पर्टिकुलर वेट होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर है, हमें बाइनरी को अगर ऑक्टल में बदलना है तो हर एक जो भी आपने यहाँ पर ये डिजिट लिखा हुआ है या बिट लिखा है उसको मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। इस तरह से चलता रहेगा, ठीक। ये 27 A आएगा। अब इसमें तो हम यहाँ पर 4 के बिट्स को एक पेयर एक साथ लेकर के उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं बिना चेंज किए भी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब। एनी बेस टू डेसिमल इज डन बाई, किसी भी बेस से डेसिमल में बदलना है, यानी बेस हमारा सपोज बेस 7 भी हो सकता है, जबकि हमने पढ़ा है ऑक्टल, बेस 7 का भी कोई नंबर हो सकता है, उसको भी अगर डेसिमल में बदलना हो तो हम उसको भी डेसिमल में बदल सकते हैं। तो ये एक जनरल रूल की तरह से आएगा, जैसे बाइनरी को डेसिमल बदलना है तो हर एक बिट को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, ठीक। अगर कंप्लीट नंबर है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से नंबर बढ़ रहा होगा। अगर फ्रैक्शन है तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, इस तरह से नंबर घट रहा होगा, फिर जोड़ देंगे। इसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल को डेसिमल बदलना है तो अब क्या होगा, अब हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 16 की पावर्स में होगा, ठीक। और ऑक्टल में क्या होगा, 8 की पावर में होगा। तो इन सारे ही कन्वर्जन से हम बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे पहली बार, जबकि 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। बेस 16 से बेस 10 में करेंगे जब हम 16 की पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे होंगे, और बेस 8 से बेस 10 में करेंगे जब 8 की पावर से मल्टीप्लाई करके सम कर रहे होंगे। तो इसी तरह से अगर हमारा सपोज बेस 7 से बेस 10 में बदलना हो तो क्या करेंगे, राइट, 7 की पावर से मल्टीप्लाई करके सम करते जाएंगे, ठीक। किसी भी, राइट, डेसिमल टू बेस। अब उल्टा करेंगे इसका, अभी तो हमने किसी भी बेस से डेसिमल में बदला, अब डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमें डिविजन्स परफॉर्म करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि रेडिक्स का मतलब बेस होता है और बेस का मतलब रेडिक्स होता है, ये एक तरह से सिनोनिम है। सो अब यहाँ पर इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग तरह से हैंडल करना है, जैसे अभी किया था। तो इंटीजर पार्ट में यहाँ पर अब डिवीजन होता है, ठीक है। जैसे वहां पर मल्टीप्लाई करके सम कर रहे थे, यहाँ डिवाइड करके रिमाइंडर्स कलेक्ट करेंगे और उनको लिखेंगे। जब इंटीजर पार्ट का काम कर रहे होंगे तो जो रिमाइंडर्स मिल रहे होंगे, पहला रिमाइंडर मिलेगा वो राइट मोस्ट बनेगा, राइट मोस्ट यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे इंटीजर के केस में। फ्रैक्शनल में मल्टीप्लाई करेंगे पहली बार, और डेसिमल के बाद यानी कि हमने पॉइंट लगाया उसके लेफ्ट से राइट में लिखेंगे, ठीक। सो ये इस तरह से एक्यूमुलेट करते हैं। सो देखिए डेसिमल बेस 10 से किसी भी बेस में, तो नंबर को हम डिवाइड करेंगे, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस के नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे हमको बेस 10 से बेस 7 में करना है
ठीक, हमें नंबर दिया हुआ है वो बेस 10 में है, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को, और जो भी रिमाइंडर बनेगा बचेगा उसको कलेक्ट करते रहेंगे और कोशिएंट को फिर 7 से डिवाइड करेंगे। और कब तक डिवाइड करते रहेंगे? जब तक कि जीरो ना हो जाए, जब तक कोशिएंट जीरो ना हो जाए। ठीक, और देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब होता है इंटीजर के केस में लेफ्ट मोस्ट डिजिट, और राइट सिग्निफिकेंट का होता है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट मोस्ट। जैसे आपके पास कोई नंबर है सपोज 126, तो इसमें 6 की यूनिट प्लेस पर वैल्यू है, 6 हमारा क्या है? राइट मोस्ट पर है इसीलिए 6 हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 126 में, और 1 हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि 1 की प्लेस 100th है। तो जरा एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 53 को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 53 को 2 से डिवाइड करेंगे, 26 क्वोशिएंट आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ये 1 जो रिमाइंडर है, अब ये सबसे कहाँ पर जाएगा? राइट मोस्ट प्लेस पर जाएगा। तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना शुरू करेंगे, फिर उसके लेफ्ट में ये दूसरा वाला रिमाइंडर 0, फिर तीसरा उसके लेफ्ट में, इस तरह लेफ्ट में बढ़ता चला जाएगा। ठीक, यही चीज यहाँ पर बताई गई है, और क्वोशिएंट हर बार छोटा होता चला जाएगा। राइट, तो देखिए ये लीस्ट सिग्निफिकेंट या राइट मोस्ट है, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है है ना, लेफ्ट मोस्ट है। तो ये जो पहला वाला 1 आया था उसको लिखा, फिर दूसरा 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1, फिर 1, इस तरह से पूरा नंबर लिखेंगे तो ये 53 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो अब राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हुए 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके सम कर लीजिए। तो जो पहला लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था उसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो 0 है उसको 2 की पावर 1 से, फिर 1 को 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 से, इनको सबको जोड़ के लिखेंगे, फिर से वही नंबर मिलेगा, क्रॉस चेक हो गया। ठीक, अब देखें इंटीजर पार्ट में हमने यहाँ पर फिर से एक अगला एग्जाम्पल है सेम, आप इस एग्जाम्पल को अपने आप से सॉल्व करिए। ठीक, अपने आप से सॉल्व करें इस एग्जाम्पल को और रिजल्ट निकालिए 57 को बाइनरी में, जैसा मैंने रूल बताया है। तो आंसर क्या आएगा? 111001 बाइनरी में आएगा। ठीक, इसी तरह से अब फ्रैक्शनल पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हमें लगातार मल्टीप्लाई करना है, और जो भी इंटीजर पार्ट आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में रिमाइंडर तो नहीं आएगा, जो इंटीजर पार्ट आएगा उसको कलेक्ट करते जाएंगे। ठीक, जैसे उसमें रिमाइंडर कलेक्ट कर रहे थे, और लिखेंगे कैसे? पॉइंट के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ। जो इंटीजर पार्ट होता है उसमें डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर कलेक्ट करते हैं, और उसको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। इसमें उल्टा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर पार्ट कलेक्ट करते हैं और उसको लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। ठीक, तो देखिए, और ये अनएंडिंग भी हो सकता है, आपको पता नहीं है ना डेसिमल के बाद कितनी एक्यूरेसी तक लेके जाना है। जैसे एक एग्जांपल है 0.3 हमारा डेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 0.6 इंटीजर पार्ट आया, 0.6 आया है ना। इंटीजर पार्ट कितना है? 0, तो हमने पहला कलेक्ट कर लिया, फिर 0.6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 हो जाएगा। इस बार इंटीजर पार्ट 1 है, तो 1 कलेक्ट करेंगे, फिर जो ये 0.2 आ रहा है इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर बार जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, क्योंकि हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 0.2 के साथ जो 1.2 है ना, तो 1 हमारा इंटीजर पार्ट है, उसको कलेक्ट करना है, और जो 0.2 है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 0.4 आ गया, इसमें इंटीजर फिर 0 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 आएगा, इसका इंटीजर पार्ट भी 0 है। तो ये सारे कलेक्ट होते जाएंगे। फिर आपको डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक करना है इसको आप करते रहिए, क्योंकि ये तो एक लंबा प्रोसीजर है ना। तो आंसर कैसे आया है? तो सबसे पहला इंटीजर पार्ट आया है, सबसे पहला कैसे आया है? 0.3 जो गिवन नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6 आया, उसका इंटीजर पार्ट कितना है? क्योंकि ये 0.6 है तो 0 है, राइट। तो अब डेसिमल के बाद जैसे ये लिखा ना, आंसर इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 0 पॉइंट, अब ये पॉइंट के बाद जो पहला 0 है वो हमारा पहला इंटीजर पार्ट है। फिर इसी तरह से दूसरा इंटीजर पार्ट है 1, फिर 2 इंटीजर पार्ट आए, जब 0.2 और 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 0 आ गए, फिर 0.8 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर एक इंटीजर पार्ट 1 आ गया। इस तरह से आगे चलता जा रहा है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इंटीजर पार्ट कलेक्ट करना है, और उनको पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल में पॉइंट के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते जाना है। ठीक, वहीं हमारे जो इंटीजर होता है तो उनमें हम डिवाइड करते हैं। सो एक और एग्जांपल देखिए, 13 को यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, अपने आप से देखिए। पहले 13 को 2 से डिवाइड किया, 6 क्वोशिएंट आया, 1 रिमाइंडर आया, कलेक्ट कर लिया। फिर 6 जो क्वोशिएंट है उसको फिर से 2 से डिवाइड किया, 3 क्वोशिएंट हो गया इस बार, और रिमाइंडर 0 हो गया। फिर 3 को किया तो क्वोशिएंट 1 हो गया। अभी एक बार और करेंगे जब तक क्वोशिएंट 0 ना हो जाए। अब यहाँ 0 हो गया, 1 डिवाइड बाई 2 का क्वोशिएंट 0 होता है। ठीक, अब ये सारे के सारे हमने क्या कलेक्ट कर लिए, A0, A1, A2, A3, ये क्या है?
राइट। यही हमारे जो है कोफिशिएंट्स हैं या यही रिमाइंडर्स हैं। अब इन्हीं रिमाइंडर्स को हमें राइट से लेफ्ट की तरफ लिख देना है। तो जो सबसे पहला रिमाइंडर था वो राइट मोस्ट है, एलएसबी भी बोलते हैं उसको, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक, यहाँ लिखा है देखिए। ठीक है, ओके। देखिए फ्रैक्शन के केस में फिर से करते हैं। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है, इंटीजर पार्ट कलेक्ट करना है। पहला इंटीजर पार्ट कलेक्ट करें हमने, 1 आया, फिर उसको दोबारा से 0.25 जो हमारा फ्रैक्शन आया उसी को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका 0 आया, फिर 0.5 आ गया। और अब हम अगर करते भी जाएंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट 0 हो चुका है। अब 0 से तो सारे 0 ही होंगे, तो यहाँ तो खत्म हो गया, 0.101 बनेगा। ठीक, ओके। अब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कलेक्ट करने हैं। 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कलेक्ट करने हैं, अपने आप से करके आंसर को मैच कराइए। फिर फ्रैक्शनल पार्ट में अगर डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो अब 8 से मल्टीप्लाई करके इंटीजर पार्ट कलेक्ट करने होंगे। ये देखिए 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटीजर आया, कलेक्ट कर लिया। 0.5 को फिर से करना होगा। अब की बार 0 हो गया तो अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब तो 0 को आगे जब मल्टीप्लाई करते जाओगे 8 से 0 ही बना रहेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? ऑक्टल नंबर्स में हमारा क्या होता है, बेस 8 होता है। बेस 8 को हम, बेस 8 के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम कितनी बिट्स की जरूरत है? 3 बिट्स की जरूरत है, क्योंकि 000 पहला होगा, 001, 010, 011, 100, 101, 110 और 111। सो ऑक्टल में 0 से 7 तक रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स की जरूरत है ना। तो इसीलिए जो हमें नंबर दिया गया है वो बाइनरी का, उसको अगर हम 3-3 के ग्रुप में ऑक्टल में लिख दें तो हमारा नंबर बन जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड में शुरू किया हमने, 3 कौन से हैं? 110। 110 इस चार्ट में देखें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 को। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर 6 लिख लेना है। यहाँ पर ये 10 बचा है तो एक 0 हम ऐड कर लेंगे और फिर 010 हो जाएगा, है ना, जो रेड कलर से रिप्रेजेंटेड है। 010 हमारा कितना है? 2 है। और डेसिमल के इस तरफ चलें तो यहाँ पर एक और 0 लगा दें तो 010 यहाँ पर भी हो जाएगा, ये भी 2 है। यहाँ पर 0 अज्यूम कर लेने हैं, जहाँ पर 0 नहीं है वहाँ 0 हम लगा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें कहीं कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट इस टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करा सकते हैं और ये टेबल हमें याद हो सकती है। सेम हेक्साडेसिमल के केस में कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें 4 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, 0 से लेके 15 तक, जिसमें से 9 तक तो डायरेक्ट है, फिर ए बी सी डी ई एफ है। तो अब हमें 4-4 की बिट्स में ग्रुपिंग करनी है और उसको इस टेबल से करस्पॉन्डिंग नंबर दे देना है। जैसे 10110 है तो यहाँ पर देखिए 4 का ग्रुप ये बनेगा, 0110। 0110 हमारे इसमें क्या है? फिर से 6 ही है, यहाँ पर बाई चांस 6 बना। और इसके अलावा इधर एक 1 है, 3 0 हम लगा देंगे, इधर 01 है, 2 0 हम लगा देंगे। तो यहाँ पर अज्यूम कर लिया तो ये बन गया। ठीक, हेक्साडेसिमल हो गया। हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, राइट। सो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल अगर करना हो तो हम ऑक्टल से बाइनरी बनाएं और उस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें, राइट, अभी जो हमने देखा। या फिर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, 8 की पावर से मल्टीप्लाई करके निकालें डेसिमल में, और डेसिमल में जब आ जाए तो 16 से डिवाइड कर करके रिमाइंडर निकालें। दोनों काम कर सकते हैं।